आपके पास में विचलन, यानी कि नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है अनादर्स विलयनों में विचलन, विलयनों में विचलन। दोस्तों ये भी बड़ा आसान है, देखना आपको यही क्लास में सारी चीजें याद हो जाएंगी तुरंत। अभी विचलन, दो प्रकार का विचलन होता है, अभी इसके बारे में बात कर चुके हैं अभी अपन। कौन कौन से विचलन है? सबसे पहला जो आपके पास विचलन है दोस्तों, ये आपको पता है कौन सा है, ए टाइप जो आपके पास में था, अभी हमने बात की पॉजिटिव, ठीक है, धनात्मक विचलन, पॉजिटिव विचलन, डेविएशन। क्लियर हो गया। और दोस्तों देखिएगा यहां पर जो सेकंड है ये आपके पास में है बी, ये है नेगेटिव ऋणात्मक विचलन, नेगेटिव ऋणात्मक विचलन। क्लियर हो गया। अब हम दोनों के बारे में अलग अलग यहां पे डिफरेंस देखते हुए दोनों को पूरा कंप्लीटली समझते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहां पे हम बात कर रहे हैं नेगेटिव और इधर के साइड हम बात करेंगे पॉजिटिव डेविएशन की। क्लियर हो गया दोस्तों आपको, ठीक है। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट जो पॉइंट अपना आता है इसके अंदर वो क्या है, देखिए पहला फर्स्ट पॉइंट सिमिलर अपने को दोस्तों वहीं से ही कॉपी करना है जो आपका किसके लिए था, आदर्श और अनादर्श का था, देखिए, जिससे आपको ये चीजें बहुत ही अच्छे से और आसानी से आपको हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाए, याद हो जाए। जैसे फर्स्ट था अपने पास वहां पे पी ए इक्वल्स टू, क्या था दोस्तों वहां पे, पी ए इक्वल्स टू आपके पास में था पी ए नॉट और क्या था आपके पास में एक्स ए, आदर्श में था फर्स्ट पॉइंट। देखिए समझिएगा बहुत ही यूनिक तरीके से बता रहे जिससे आपको ये चीजें याद हो जाएंगी अभी। और पी बी इक्वल्स टू था पी बी नॉट एक्स बी। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड जो पॉइंट था दोस्तों, सेकंड पॉइंट क्या था, देखिएगा आपका जो यहां पे सेकंड पॉइंट था वो क्या था, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं अभी। एक मिनट इधर के साइड हम बात कर लेते हैं पहले। जो आपका यहां पर मैं बात करूं दोस्तों कि आपका जो यहां पे फर्स्ट जो आपका पॉइंट था, एक मिनट देखिएगा यहां पे जो आपका इधर की साइड फर्स्ट पॉइंट था वो आपका था पी ए, ठीक है, और नॉट इक्वल टू था, याद होगा आपको अच्छे से, अनादर्स में, और पी ए नॉट एक्स ए। क्लियर। और देखिएगा पी बी नॉट इक्वल टू था आपके पास में क्या था दोस्तों, पी बी नॉट। एक बार आप समझिएगा पहले कंप्लीटली, हाँ कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं कि सर ग्रेटर देन और लेस देन, अभी रुकिएगा एक मिनट, बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे आपको, ये चीजें याद हो जाएंगी, देखना अच्छे से भी यहीं पे ही क्लास में। अब देखिए दोस्तों ये जो सेकंड पॉइंट था उसके बारे में बात करो पहले। सेकंड पॉइंट था डेल वी जो था वो आपके पास में था 0। क्लियर, क्लियर। यहां पे मैं कहूंगा दोस्तों जो आपका सेकंड पॉइंट था वो आपके पास में था, देखिएगा क्या, कि डेल वी नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है भाई, गुड। थर्ड जो पॉइंट था दोस्तों डेल एच इक्वल टू क्या था, 0। क्लियर है दोस्तों। और देखिए इस साइड में यदि मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं दोस्तों तो ये आपके लिए क्या था, थर्ड पॉइंट आपके लिए था डेल एच नॉट इक्वल टू 0, यहां भी नॉट इक्वल टू 0। क्लियर, गुड। और देखिए दोस्तों जो फोर्थ पॉइंट आपका था यहां पे वो था आपके पास में एक पॉइंट ये भी था कि ए प्लस बी बी के बीच में जो यहां फोर्स है वो इक्वल था ए बी के। क्लियर, ये कहानी सारी मैंने आदर्श विलयन वाली बताई है। क्लियर है दोस्तों। देखिए ये इस तरीके से आपको मैं समझा रहा हूं जिससे आपको ज्यादा चीजें याद नहीं करनी पड़े, क्योंकि बहुत सारे केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, कितना याद रखोगे यार। तो इसलिए शॉर्ट एंड स्वीट चीजें आपके सामने, यानी कि मैटर पॉइंट अपना एक भी नहीं रहे और चीजें सारी क्लियर हो बड़ी आसानी के साथ में। देखिएगा बड़ी आसानी से ये चीज भी हम इधर की तरफ भी क्लियर कर लेंगे कि ये जो इधर की तरफ अपना पॉइंट था वो पॉइंट था अपने पास में फोर्थ नंबर पे, क्या पॉइंट था दोस्तों, देखिएगा फोर्थ नंबर पे जो अपना पॉइंट था ये था ए प्लस बी इक्वल्स टू ए नॉट इक्वल्स टू था ए बी। क्लियर हो गया दोस्तों। ये अपने आदर्श और ये क्या है, अनादर्श, लेकिन हम पढ़ रहे हैं अनादर्श, ठीक है, उसमें विचलन। तो दोस्तों देखिएगा अगर हम ये सिमिलर चीज ऐसे लिखेंगे तब तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, फिर डिफरेंस नहीं होगा। इसलिए अब इसको हम देखिएगा
कैसे समझेंगे देखिएगा, ये केवल आपको इतना सा छोटा सा ही कि यहां पे चेंजेस लाना है। क्या चेंजेस लेके आना दोस्तों, देखिएगा सिंपल सी एक बात करनी है आपको यहां पे, ये लीजिए, ये सारी कहानी बहुत ही कुछ ही सेकंड में क्लियर। बस सभी में ये जो है चिन्ह आपको इस साइड लगाना है, ये लीजिए दोस्तों, क्लियर हो गया। ये सभी आपके पास में हो गए धनात्मक, ये लीजिए, ठीक है, ये सभी ज्यादा होंगे, धनात्मक होंगे। ऊष्माशोषी है यहाँ पे, विलयन जो है उच्च है यहाँ पे, ठीक है, ये देखिएगा आपके पास में। तो ये सारी जो चीजें हैं दोस्तों आपके पास में, ये सभी धनात्मक विचलन के लिए सारे चिन्ह आपको इस साइड रखने। क्लियर हो गया, गुड। और देखिएगा इसमें क्या करने वाला है, नेगेटिव में दोस्तों, देखिए कितना आसान है यार, आपको केवल उसी से ही बता दिया, केवल धनात्मक और ऋणात्मक से। और इसमें ये सभी चिन्ह आप इस साइड कर देंगे, ये लीजिए, ये सारे चिन्ह जो है ये आप इस साइड कर देंगे। क्लियर हो गया। तो देखिएगा ये चीजें हो गई आपके पास धनात्मक के लिए, और देन ये आपके पास में हो गया ऋणात्मक के लिए। क्लियर हो गया। तो धनात्मक और ऋणात्मक विचलन में क्या होता है ये आपको समझ में आ चुका होगा। क्लियर, गुड। अब देखिए दोस्तों हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम दोनों के ग्राफिकल निरूपण की बात करते हैं। पांचवा जो इसका अंतर है वो ग्राफिकली देखते हैं, और छठा अंतर हम देखेंगे इनके एग्जाम्पल के रूप में। क्लियर, और उसको भी हम प्रूव करेंगे कि ये पॉजिटिव क्यों है और ये नेगेटिव क्यों है। एग्जाम्पल को भी आप यहां पे प्रूव करेंगे, तो बहुत ही मजा आने वाला है। आप लोग फटाफट शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, ठीक है। देखिएगा दोस्तों पांचवा जो फिफ्थ है अपना पॉइंट ये ले लेते हैं। फिफ्थ नंबर है ग्राफिकली निरूपण। देखते हैं ग्राफी निरूपण क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ग्राफीय निरूपण। क्लियर, ग्राफीय निरूपण के बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा ग्राफ किस तरह से होगा, ग्राफीय निरूपण। क्लियर, ये नेक्स्ट अगला पॉइंट है फिफ्थ नंबर अपना। ओके, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम पॉजिटिव के लिए ग्राफ देखते हैं। देखना दोस्तों कितना आसान ग्राफ है। देखिए ये ग्राफ हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लासेस के, हमने राउल्ट्स लॉ में पढ़ लिया था। लास्ट क्लास में हमने ये ग्राफ देख लिया है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। ये लीजिए दोस्तों, देखिएगा यहां था वाष्पदाब में ग्राफ खींचा था, आपको याद होगा दोस्तों, बिल्कुल 100% याद है, गुड। और ये मोल फ्रैक्शन थे, मोल भिन्न में ग्राफ था, ये भी आपको याद होगा। और देखिए दोस्तों क्या क्या चीजें थी ग्राफ में, ये सारी बातें आपको अच्छे से, बहुत ही अच्छे से याद है आपको कि एक्स ए इक्वल्स टू आपके पास था 1, तो एक्स बी इक्वल्स टू था 0, और एक्स बी इक्वल्स टू या एक्स ए इक्वल्स टू इधर की तरफ हो गया 0, और एक्स बी इक्वल्स टू हो गया था 1। दोस्तों ये भी चीजें आपको याद होंगी। क्लियर, ये हमने ग्राफ पढ़ लिया था दोस्तों, ठीक है। और ये था दोस्तों, देखिएगा आपके पास यदि मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये जो अपना पॉइंट था ये अपने पास था पीबी नॉट को लेकर के, किसको था, पीबी नॉट। क्लियर, और ये जो पॉइंट था दोस्तों देखिएगा यहां पर इस साइड में यदि मैं बात करूं यहां पे, तो देखिए ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये जो पॉइंट था ये था अपना किसको लेकर के दोस्तों, ये जो पॉइंट था ये अपना था पी ए नॉट के लिए। क्लियर, पी ए नॉट। और दोस्तों ये भी हम देख चुके हैं कि ये हमारे पास में था, ऐसा एक ग्राफ है दोस्तों जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कब, जब हमने लास्ट क्लासेस में राउल्ट का नियम पढ़ा था। क्लियर है, तो कि सरल रेखीय इनके अपने को वक्र प्राप्त होते, पढ़ लिया था अपन ने। तो ये अपने पास में ग्राफ अपन ने देखा था, किसके रिगार्डिंग देखा था हमने, राउल्ट्स लॉ में। इज एज इट इज मैंने वो का वो ग्राफ बनाया, कुछ भी चेंजेस नहीं किया, बस पी ए और पी ए इक्वल टू, यहाँ पे P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी लिखना है, यहाँ पे पी ए इक्वल टू पी ए नॉट, और इस पे लिखूंगा मैं आपके पास में क्या लिखूंगा दोस्तों, एक्स ए, और यहां पर लिखेंगे कि आपके पास में हो जाएगा कि पी बी इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। क्लियर, बाकी एज इट इज मैंने ग्राफ बनाया। ओके, अब गुड। अब हम बात कर लेते हैं, साथ साथ ही देखिए दोस्तों हम बात करेंगे किसके रिगार्डिंग, हम बात करेंगे यहाँ पे, ये हम बात करेंगे नेगेटिव वाले के लिए। क्लियर, तो नेगेटिव वाले में क्या अंतर, क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, ये भी हम आपको बताएंगे। देखिएगा यहां ये चीजें आपको अच्छे से बिल्कुल समझनी है, क्या है देखिएगा, ये वही वेपर प्रेशर वाष्पदाब हमने ले लिया। क्लियर, मोल फ्रैक्शन मोल भिन्न हमने ले लिए, मोल भिन्न में ग्राफ देख रहे हैं। ये आपके पास एक्स ए इक्वल टू हो गया 1 और एक्स बी इक्वल टू हो गया। देखिए दोस्तों कितना इजी ग्राफ, आप कुछ ही सेकंड्स में ग्राफ बना पाएंगे, ये चीजें आप सीख लेंगे ना अभी ट्रिक, ठीक है। ये 0 हो गया और एक्स बी इक्वल्स टू आपके पास पे 1 हो गया। क्लियर, और दोस्तों सिमिलर चीजें, ये कि ये चीजें हम इधर भी यहाँ पे इस तरह से मेंशन कर देंगे। ये लीजिएगा आपके पास में, आपको पता है
कि हमने इस तरह से यहाँ पे ये PB नॉट के लिए है, और दोस्तों ये जो है आपके पास में, ये लीजिए, ये हमारे पास है किसके लिए है, ये आपके पास PA नॉट के लिए। तो देखिए दोनों तरफ ग्राफ समान नजर आ रहा है। आप कहेंगे सर ये तो दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है, इक्वल हो गया है ये तो। हाँ, इक्वल ही हमने बनाया है, अभी इसमें डिफरेंस करेंगे हम दोस्तों, देखिएगा। तो ये चीजें आपको नजर आ गई, ग्राफ आपको बिल्कुल सरल रेखीय ग्राफ आपको प्राप्त होते हैं जो हमने राउल्ट्स के नियम से पढ़ा था। तो दोस्तों एक बार देख लीजिए, जो हमने अभी देखा है इसको एक बार देखेंगे हम, क्या कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो विचलन है, केवल ये आपको विशेष आपको ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे कि अनादर्श विलयन जो आपके होते हैं उनमें ही केवल विचलन पाया जाता है। और ये विचलन जो है अनादर्श विलयन में मुख्य दो प्रकार का होता है, नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन, धनात्मक विचलन, और दूसरा आपके पास होता है बी, नेगेटिव ऋणात्मक विचलन। क्लियर है? इनमें ये सारे चिन्ह इस साइड रहेंगे जो आदर्श विलयन वाले पॉइंट थे, और इनमें ये सारे चिन्ह इस साइड रहेंगे। क्लियर हो गया? गुड। और हमने नेक्स्ट जो बात की दोस्तों, वो बात की ग्राफीय निरूपण की, जिसमें हमने ग्राफ बना दिया नेगेटिव के लिए, और ये है ये पॉजिटिव के लिए, और ये है नेगेटिव के लिए। अब आप कहेंगे सर दोनों में हमें डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। ये देखो ना, बड़ा ही आसान है, अब आपको डिफरेंस नजर आएगा दोस्तों। देखिए किस तरह से इन दोनों में डिफरेंस है, वो आपको कैसे नजर आएगा। ये जो डिफरेंस आपको कैसे नजर आएगा, ये लीजिए कैसे। देखिए धनात्मक की बात करेंगे, पॉजिटिव की बात करेंगे, तो ग्राफ जो है, ये डॉटेड लाइन था, ग्राफ जो है ये वाला ऊपर से आएगा। क्लियर दोस्तों? यहां भी इस लाइन के ऊपर से इस तरह से चलेगा। क्लियर? और इसमें भी ये ऊपर से चलेगा। क्लियर है? इस तरह से ग्राफ ऊपर से आएगा। क्लियर? और दोस्तों नेगेटिव की बात करूंगा तो ग्राफ ये लो, नीचे से इस साइड से ग्राफ होगा, ये लो, इस तरह से हमारा ग्राफ होगा। क्लियर हो गया दोस्तों? तो ये ग्राफ है नेगेटिव का, और ये ग्राफ है आपके पास में पॉजिटिव का। देखिएगा, पॉजिटिव धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन का ग्राफ अपन देख चुके हैं, बड़ा ही आसान था दोस्तों। और इसमें क्या क्या पॉइंट है वो हम इस तरह से मेंशन कर देंगे कि यहां P इक्वल टू आपके पास में, आपको पता है PA प्लस क्या है, PB है दोस्तों। क्लियर? और देखिए दोस्तों यहां पे मैं बात करूं कि ये जो है आपके पास में यहां है PA इक्वल्स टू आपके पास में है PA नॉट XA, और इस साइड हम लिखेंगे कि ये जो है PB इक्वल्स टू आपके पास में है PB नॉट XB। क्लियर है दोस्तों? ओके। और देखिए दोस्तों यहां पर P इक्वल्स टू PA आपके पास में है, प्लस क्या है आपके पास में, PB के लिए है ये, और ये है दोस्तों आपके पास में, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिएगा यहां पर हम कहेंगे कि ये जो है आपके पास में, ये है PA इक्वल्स टू आपके पास है PA नॉट XA, और इस साइड हम लिख देंगे यहां पर कि ये जो है PB इक्वल्स टू आपके पास PB नॉट XB। क्लियर हो गया दोस्तों? बस आपको इतना सा सिंपल सा यहां पे ध्यान रखना है कि पॉजिटिव में ग्राफ ऊपर से है, नेगेटिव में ग्राफ नीचे के साइड से है। क्लियर है? गुड। अब हम बात करते हैं, यानी कि दोस्तों यहां हमने पांचवा जो फिफ्थ है, ये जो ग्राफीय निरूपण है, इसके लिए भी हमने यहां पे ग्राफीय निरूपण देख लिया है कि ग्राफीय निरूपण किस तरह से हो सकता है। तो दोस्तों आपने ग्राफीय निरूपण देख लिया है दोनों के अंदर। क्लियर हो गया? पांचवा पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम छठे पॉइंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा सिक्स्थ पॉइंट है, छठा जो पॉइंट है उसके बारे में हम बात करते हैं कि अपना जो नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा। देखिएगा यहां पे उदाहरण से रिलेटेड रहेगा नेक्स्ट जो अपना है। तो देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट के बारे में उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। सिक्स्थ नंबर पॉइंट अपना उदाहरण। क्लियर? देखिएगा इनको भी हम प्रूव करेंगे कि किस तरह से ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है कि ये पॉजिटिव में चले गए, ऐसा क्यों है कि ये नेगेटिव है। इन सारी बातों को दोस्तों हमें प्रूव करना है। ठीक है? तो देखिए सबसे फर्स्ट जो इसका एग्जाम्पल है, इसके लिए एग्जाम्पल देखना चाहेंगे फर्स्ट नंबर पे। तो दोस्तों कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूं इसके लिए। जैसे नंबर 1 यहां पे आपके पास में होता है मेथनॉल। क्लियर है दोस्तों? आपके पास में है मेथनॉल प्लस जल, वाटर है। क्लियर? सेकंड देखिए एथेनॉल प्लस जल। क्लियर है? ओके दोस्तों। थर्ड देखिएगा, थर्ड है आपके पास में, जैसे दोस्तों अपन ने ले लिया, मान लीजिए यहां पे है आपके पास में एसीटोन, एसीटोन। ओके, तो थर्ड नंबर पे हमने एग्जांपल ले लिया, यहां पे एसीटोन से रिलेटेड ले लिया। तो ये लीजिए एसीटोन क्लियर?
एसीटोन प्लस, देखिएगा दोस्तों, एसीटोन के साथ हमने ले लिया कार्बन डाइसल्फाइड। क्या ले लिया? कार्बन डाई सल्फाइड ले लिया, CS2 आपने ले लिया। क्लियर? और दोस्तों देखिएगा फोर्थ नंबर पे मैंने यहां पे ले लिया एसीटोन। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, एसीटोन के साथ दोस्तों हमने ले लिया यहां पे एथेनॉल ले लिया। क्या ले लिया यहां पे? एथेनॉल। हम इस बात को प्रूव भी करेंगे कि ये एग्जाम्पल पॉजिटिव में क्यों है। ठीक है, ओके। अब दोस्तों देखिए कुछ एग्जाम्पल्स इसके लिए भी देखना चाहेंगे, तो यहां भी हम देखना चाहेंगे उदाहरण कि कौन कौन से क्या क्या उदाहरण है इसके लिए, इसके रिगार्डिंग। तो यहां भी ये 6 नंबर पॉइंट है अपना, तो देखिए क्या क्या एग्जाम्पल यहां पे हो सकते हैं। देखिएगा नंबर 1, फर्स्ट नंबर जो एग्जाम्पल है दोस्तों ये आपके पास में है, नंबर 1 अपने पास में है। देखिएगा जैसे अपन ने लिया यहां पे जल प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। क्लियर? दूसरा अपन ने ले लिया जल, सिंपल सा जल, जैसे अपन ने लिया दोस्तों यहां पे जल प्लस HNO3 ले लिया, नाइट्रिक एसिड साथ में ले लिया है। क्लियर है? गुड। देखिए दोस्तों हमने ले लिया, जैसे मान लीजिए यहां पे आपके पास में एसीटोन वगैरह जो है इसके अंदर अपन ने, जैसे अपन ने यहाँ पे एथेनॉल और एसीटोन लिया था, यहाँ पे अपन ले लेते हैं दोस्तों जैसे एसीटोन और साथ में अपन ले लेते हैं क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं। क्या ले लिया अपन ने? क्लोरोफॉर्म। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम और एग्जाम्पल भी इसके अंदर ले सकते हैं, जैसे आपके पास में मैथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड ले सकते हैं। क्लियर है? तो यहां भी ये भी हम लिख सकते हैं मैथेनॉल प्लस हमने यहां ले लिया एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल ले लिया। क्लियर? तो दोस्तों इस तरह से देखिएगा यहां हमने देख लिया कि आपके पास में कुछ एग्जांपल्स अपन ने देख लिए पॉजिटिव के और कुछ देख लिए नेगेटिव के। और देखना दोस्तों आपको मैं यहां पे एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि ये जो है देखिएगा लास्ट जो हमने अभी देखा था कि इसमें हम आदर्श विलयन जो हमने पढ़े थे, आदर्श और अनादर्श, यहां से हमने आदर्श पढ़ा तो आदर्श के एग्जाम्पल हम वहीं देख चुके हैं। क्लियर है? ये आदर्श के एग्जाम्पल थे, लेकिन अनादर्श में हमने कहा कि नहीं देखे थे एग्जाम्पल, कि हमने कहा था आपको वहां पे कि ये दो टाइप के आपके पास में विचलन दर्शाएंगे और जो दोनों टाइप के विचलन के एग्जाम्पल हैं वो ऑलरेडी किसके माने जाएंगे आपके पास में? अनादर्श के लिए। तो देखिए अब हमने दोनों का विचलन देखा, ग्राफ देखा और दोनों के अलग अलग एग्जाम्पल अपन ने देख लिया। दोनों ही एग्जाम्पल किसके माने जाएंगे आपके पास में? अनादर्श विलयन के लिए। ओके, ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है? गुड। अब देखिए हम बात करते हैं दोस्तों यहां पे कि ये जो है आपके पास में क्यों है भाई, आपके पास पॉजिटिव विचलन क्यों दर्शा रहा है, पॉजिटिव क्यों है? देखिए दोस्तों मैं इसी एग्जांपल की बात कर लेता हूं, जैसे एसीटोन है दोस्तों। एसीटोन क्या होता है देखिएगा, आपको पता है यहां पे जैसे एक है साथ में क्या है? एथेनॉल है। तो देखिए दोस्तों एथेनॉल C2H5OH आप सभी जानते हैं। देखिएगा आप सभी ये बात जानते हैं कि C2H5OH आपके पास में है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये आपके पास में है HO C2H5OH। क्लियर? ओके, और फिर से अगेन मैंने लिख दिया C2H5OH। ठीक है दोस्तों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग समझिएगा पॉइंट को, क्योंकि ये स्पेशली आपके लिए मैंने अलग से पॉइंट जो आपके रखा है आपके लिए यहाँ पे, कि जिससे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए, वाकई में आपको रटना नहीं पड़े और लगे कि वास्तव में ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक क्यों है, ये धनात्मक क्यों है, सारी चीज़ें, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। क्लियर दोस्तों? तो देखिएगा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्या कि देखिए इनमें आप जानते हैं ना दोस्तों, यहाँ पर एसीटोन की बात करूँ, साथ में हमने लिया है एसीटोन और एसीटोन होता है CH3। आप जानते हैं दोस्तों, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो देखिएगा CH3 और क्या होता है साथ में? COCH3, इसको हम कहते हैं एसीटोन। क्लियर? और आप जानते हैं एथेनॉल के बीच में यहां पर क्या उपस्थित है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्या है भाई? हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्लियर? तो ये दोस्तों क्या था? एथेनॉल था, एग्जाम्पल जो अपन ने लिया एथेनॉल। और ये क्या था आपके पास में? एथेनॉल के साथ में यहां पे क्या था दोस्तों? एसीटोन था, एसीटोन था। ओके, तो एथेनॉल और ये था आपके पास एसीटोन, दोनों को हमने मिक्स किया है। क्लियर? तो देखिएगा क्या होगा मिक्स करने पे, मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट देखिए कैसे, किस तरह से हम इसको समझेंगे दोस्तों। जैसे आप लोग जानते हैं, आपने यहां पर मिक्स किया है एथेनॉल को, C2H5OH एथेनॉल होता है। फिर आपने लिखा यहां पे जैसे C2H5
क्योंकि आपके पास एक पानी दो पानी ऐसे तो होता नहीं, एक अल्कोहल दो अल्कोहल ऐसा नहीं होता दोस्तों। बहुत सारे उसके अंदर मॉलिक्यूल हैं जो किससे जुड़े होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी आप यदि भूल गए हैं, लॉकडाउन में आप लोग काफी दिन से रेस्ट कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जैसे हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे बिल्कुल विद एप्लीकेशन अनुप्रयोग मैं उसको क्लियर करूंगा, आपको क्वेश्चंस के साथ क्लियर करूंगा दोस्तों, ठीक है। अब हमने लिया यहां पर CH3, क्लियर, और देखिएगा CH3CO, ये है एसीटोन। ये क्या है, एसीटोन, प्रोपेन टू ओन या एसीटोन जिसको आप कहते हो, ये प्रोपेनॉन है, या IUPAC में आप इसको प्रोपेनॉन कहते हो, ये भी आप लोग जानते हैं। ये प्रोपेनॉन है, 2 प्रोपेनॉन, और ये एथेनॉल है। और आप जानते हैं दोस्तों यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन और दूसरे का ऑक्सीजन यदि है तो ये जो बॉन्डिंग है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। आपको पता है दोस्तों, ये बातें क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, दोनों को हमने मिक्स किया। भाई ध्यान रखना, सबसे मेन बात यहां पे आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे कि हमने दोनों को मिक्स किया, तभी तो हमारा कोई विलयन तैयार होगा। और ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये हमें कैसे पता लगेगा, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, क्लियर। तो देखिए इन दोनों को दोस्तों हमने मिक्स किया, तो देखिए जैसे ही आप एथेनॉल में एसीटोन मिक्स करेंगे तो दोस्तों देखिए एथेनॉल इसमें मिक्स तभी होगा जब ये इस तरह से इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ते हुए इस तरह से इसके अंदर एंट्री कर जाएगा। भी इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ते हुए एंट्री करेगा, करेगा या नहीं करेगा, क्लियर। तो दोस्तों ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये टूट गई तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो गए, ज्यादा हो गए। तो दोस्तों देखिए जो पॉइंट आपने देखा है, जो आपने अभी आपको जो नजर आ रहा है यहाँ पे, यानी अणुओं की संख्या क्या हो गई, अधिक हो गई, वो मेंशन कर दीजिए बस आप तो, कि अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अणुओं की संख्या जो है ज्यादा हो गई। क्यों भाई, टूट गए अणु तो, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग हो गए अभी, तो अणुओं की संख्या क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, बढ़ गई, इंक्रीज बढ़ गई दोस्तों, ठीक है। पहला पॉइंट, अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो दोस्तों आप जानते हैं ना, अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो वाष्प दाब क्या होगा भाई, बढ़ेगा, क्लियर। VP, क्योंकि वाष्प के कणों द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है, द्रव की सतह पर लगाया गया दाब साम्यावस्था में क्या कहलाता है, वाष्प दाब, क्लियर है। तो दोस्तों VP वाष्प दाब, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वाष्प दाब बढ़ेगा, और वाष्प दाब बढ़ रहा है दोस्तों, बढ़ रहा है, ध्यान रखना, याद रखने के लिए चीजें बता रहा हूं मैं आपको, जिससे आपको आसानी से चीजें याद रहे। बढ़ना मतलब ग्रोथ होना, पॉजिटिव, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो दैट मींस ये हो गया पॉजिटिव विचलन, डेविएशन, ये आपके पास में है धनात्मक विचलन का उदाहरण हो गया, क्लियर है। तो देखिए आपको बिल्कुल अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया है कि किस तरह से आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं दोस्तों, तो ये आपके पास में था, क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में दोस्तों, देखिए दूसरा जो एग्जांपल है वो हम ले लेते हैं यहां पे एसीटोन से और क्लोरोफॉर्म से। इसका भी एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया एसीटोन, क्लियर, और साथ में ले लिया दोस्तों क्लोरोफॉर्म ले लिया, ठीक है, ये हमने ले लिया यहां पे क्लोरोफॉर्म, ओके। अब देखना दोस्तों, यहां पे देखिएगा, आप जानते हैं दोस्तों जो आपका क्लोरोफॉर्म है वो क्या होता है, CHCl3, इस तरह से आप जानते हैं। जो आपके पास में क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म की बात करूं मैं यहां पे दोस्तों, तो देखिएगा क्लोरोफॉर्म के बारे में आप अच्छे से जानते हैं बिल्कुल, और एसीटोन के बारे में भी जानते हैं। एसीटोन के नीचे हम एसीटोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। ये लीजिए, ये एसीटोन है दोस्तों और इधर क्लोरोफॉर्म है, क्लियर। तो मैंने यहां पे CH3 और ये रखा CO, ये एसीटोन लगा दिया, क्लियर। ये आपको पता है एसीटोन है, ओके। और साथ में क्या है दोस्तों, साथ में है क्लोरोफॉर्म। तो देखिए क्लोरोफॉर्म को लेकर के आ जाइए, तो क्लोरोफॉर्म लेके आए तो ये आप जानते हैं क्या होता है क्लोरोफॉर्म, CHCl3, ये आप जानते हैं अच्छे से, क्लियर है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, दोनों को अलग अलग जब अपने पास कंटेनर में थे, दोनों जब अलग अलग अपने पास सेपरेट यहां पे कहें कि बॉक्स में या पात्र में थे, तब किसी प्रकार की कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इसमें तो पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, अल्कोहल 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 के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। यहां दोनों को जैसे ही आप मिक्स करेंगे दोस्तों, जैसे ही आप इन दोनों को मिक्स करेंगे, जैसे ही आपने इन दोनों को मिलाया, मिलाने पर देखिए क्या नजर आता है आपको यहां पे, इन दोनों को जैसे ही आप यहां पे दोस्तों मिक्स करने लगेंगे, आपको यहां पर दोनों के बीच में क्या नजर आएगी, वेरी गुड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आएगी दोनों को मिलाने पर। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, ये हाइड्रोजन बंधन यहां पाया गया। तो दोस्तों आप बताइए कि देखिए ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी क्या, कि यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जो अणुओं की संख्या है वो दोनों को मिलाने से क्या हो गई, कम हो गई। क्लियर हो गया। तो यहां हम कहेंगे कि अणुओं की संख्या, क्यों, क्योंकि यहां तो टूटे थे, अणुओं की संख्या बड़ी थी, जबकि इसमें पास पास संगुणन हुआ है, अणु पास पास आ गए, मिल गए आपस में, तो अणुओं की संख्या डिक्रीज हो गई। और अणुओं की संख्या दोस्तों डिक्रीज होती है तो आप जानते हैं वाष्पदाब भी क्या होता है, डिक्रीज होगा। अणु कम है तो वाष्प के कणों की संख्या भी कम होगी। और दोस्तों वाष्प के कणों की संख्या कम, डिक्रीज हुआ है, कम हुई है वैल्यू, दैट मींस नेगेटिव विचलन। क्लियर हो गया दोस्तों। तो ये था दोस्तों आपके पास में धनात्मक और ऋणात्मक विचलन। देखिएगा दोनों का ये जो है एग्जांपल, इस एग्जांपल से अपन ने इसको समझा दिया है और यहां अपन ने ये एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर। कोई भी एग्जांपल लेके आप इसको इस तरह से प्रूव कर सकते हो दोस्तों। तो देखिए हमने दोस्तों क्या क्या देख लिया, कि धनात्मक और आपके पास में जो आपका ऋणात्मक विचलन है जो कि अनादर्श, ठीक है ना दोस्तों, ये ध्यान रखना सबसे मेन बात। आदर्श राउल के नियम का पालन करते हैं, ये चीजें थी, अनादर्श नहीं करते हैं। क्लियर। लेकिन देखिएगा इसमें आपके पास में डेल वी, डेल एच, डेल एस जीरो, ये इक्वल्स सारे, ये नॉट इक्वल टू थे आपके पास में। और दोस्तों देखिएगा एक बात यहां पे क्या, कि आपके पास अनादर्श के लिए अपन बात करें यहां पे, तो आपके पास में मैंने कहा था आदर्श में तो हम एग्जांपल साथ ही देख लेंगे वहां पे, लेकिन अनादर्श में दो तरह का विचलन होता है, धनात्मक और ऋणात्मक, दोनों के सेपरेट अपन ने एग्जांपल देखे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए ये अपन ने देखा धनात्मक, सारे चिन्ह उधर, ऋणात्मक में इधर कर दिए, दोनों में ग्राफ, धनात्मक ऊपर से, ऋणात्मक में नीचे से। और देखिए दोनों में एग्जांपल, दोनों के एग्जांपल को अपन ने इस तरह से प्रूव कर दिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है दोस्तों, वो आपके पास है अणु संख्यक गुणधर्म। ये क्या होते हैं जानने के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ नेक्स्ट क्लासेस में। यहां तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।